अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा होगा श्रीवास्तव जी का। उन्होंने कहा कि आज मैं सचिवालय गया था और सचिवालय से याद आया कि अगर आप पटना में रह रहे होते, आपका घर पटना होता, पटना साहिब होता या फिर पटना के आसपास के इलाके के आप होते, दानापुर के होते या मतलब बाइक से आप जा सकते थे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो आप अपनी नौकरी के लिए या अपने खोजबीन के लिए आप भी सचिवालय जा सकते हैं। लेकिन कोई बंदा दरभंगा से स्पेशली सचिवालय नहीं जाएगा ये पूछने के लिए कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक? दूसरी बात कि यहाँ पे आप रॉ के एजेंट नहीं है कि आप किसी का नाम बता दीजिएगा तो कॉन्फिडेंशियली लीक हो जाएगा। आप भारत-पाकिस्तान का युद्ध करवाने वाले हैं, किसी का नाम लेंगे तो बहुत बड़ा मिस्ट्री हो जाएगा। आप किससे बात कीजिएगा? जो बाहर पियून होता है उसी से आप बात कीजिएगा। किसी ने आपको बोल दिया कि एसटीटी 2011 का भी वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। आपने अपने तरफ से उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिया। अच्छा जोड़ा तो जोड़ा, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो बिहार एसटीटी 2019 के जो कैंडिडेट क्वालीफाई किए हैं, उनको आपने टॉर्चर कर दिया, उनको आपने मेंटली परेशान कर दिया। क्योंकि आपको बहुत वो लोग फॉलो करते हैं, आप बोलते हैं तो आपका जो क होता है, जो आप बोलते हैं सब लोग उस पे विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग आपकी बातों से पकड़ पाते हैं कि आप कहाँ से कहाँ बात मारते हैं। आप अपने तरफ से बात जोड़ दिए कि 2011 का एसटीटी का अगर वैलिडिटी बढ़ जाएगा, पहली बात तो बढ़ा नहीं, अगर बढ़ता भी है, तो वो एसटीटी 2019 में शामिल कहीं हो ना जाए। तो अब तो सब टेंशन में आ गया, अरे यार अगर हो जाएगा तो हम लोग का तो नौकरी नहीं होगा। ठीक है सर, अगर नहीं होगा तो हम आप केस कीजिएगा, ठीक है, हम आपके साथ हैं। आपके माइंड के साथ इस तरीके से खेला जाता है कि आपको पता नहीं चलता है। ऐसे शातिर लोग ही कर सकते हैं। आप लोग बहुत सीधे-साधे इसलिए आप समझेंगे नहीं कि कहाँ से ये बात मारा जाता है। वैसे ही अभ्यर्थी लोग मरा हुआ है, उसके शरीर में जान नहीं है, बेचारा बेरोज़गारी से हर जगह से वो परेशान हो चुका है और आप उन लोगों को और परेशान करते हैं ये सब बात कह के कि अगर वो लोग आ जाएगा तो क्या होगा? और आपको ये बात मालूम है कि एसटीईटी 2011 में सबसे ज़्यादा एसएसटी के ही कैंडिडेट हैं और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अनसिक्योर है वो एसएसटी का ही कैंडिडेट है। प्राइमरी बहाली में तो एसएसटी वाला का बेड़ा गर्क हो चुका है और एसटीईटी 2019 जो पास किया बेचारा वो सोचता है कहीं सीट से ज़्यादा तो नहीं कोई पास किया है। एसएसटी वाले का दयनीय स्थिति बना दिया है और आप उनको और टॉर्चर कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरी है अपने तरफ से असम्पशन मारने का? कोई आपको लेटर मिला, कोई अधिकारी आपको बोला, आपको कौन बोला, सब कोई पता है, ठीक? दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग इस बात का निश्चित रहिए कि आपकी बहाली क्योंकि देखिए ये जो छठा चरण, सातवाँ चरण का बात ही नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि जो प्लेटफ़ॉर्म पे पहले से कोई गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी जब खुलेगी तभी ना आपकी गाड़ी आके लगेगी। आप जो सोचिएगा नहीं उसी गाड़ी के साथ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हो जाए तो इट इम्पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है, ये भर्ती जैसे ही पूरी हो जाती है, मैं लिख के देता हूँ आपको एसटीटी 2019 की बहाली तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। मुझे कल ही परसों इंटरनली एक सोर्स से पता लगा कि ये बहाली बहुत जल्दी होने वाली है एसटीटी 2019 की। इसी वजह से ये जो प्राइमरी बहाली है, इसको जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनको अपना इमेज बनाना है सरकार को कि हमने इतनी शिक्षकों की भर्ती की है और नीतीश कुमार अपने आप को उसी तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं जैसे 2011 से 2014 के बीच में उन्होंने टीचरों की बहाली करके किया था। ठीक, तो ये बहाली भी बहुत जल्दी हो जाएगी। आप नेगेटिव मत चलिए और एसटीईटी की बहुत जल्दी बहाली होगी। लेकिन आप लोग इन लोगों की बात सुन के अगर आप अपने आप को परेशान कीजिएगा तो आप लोग पागल हो जाइएगा। आप लोग आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है कि नहीं भई एसटीईटी 2011 वाला आ जाएगा, अब हम लोग का सीट नहीं बचेगा, अब हम लोग कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? आप लोग खुद ही से सोचने लग जाएगा। आपको इनडायरेक्टली वे से ये लोग माइंड में टेंशन देता है। और आप लोग अपने आप में सक्षम हैं भाई साहब। अगर आपका पटना में घर होता तो आप रोज़ सचिवालय जाते। आप खुद अपने आप में आपको एसटीटी का एग्ज़ाम कोई नेता पास नहीं करवाया, आप खुद पास किए हैं। लेकिन आप लोग किसी के आगे गरजू बन जाते हैं, आप हाथ पसार देते हैं, आप ही मेरे मसीहा हैं, आप ही बचाएँगे। यार सब कोई अपने आप में सक्षम है, लेकिन आप लोग डेमोरलाइज़ आपको कर दिया जाता है क्योंकि इन लोगों को मालूम है, हम लोगों को नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग इनका नस-नस वाकिफ़ हैं, लेकिन आप लोगों को कर देगा क्योंकि आप लोग जो हैं वो बहुत भोले-भाले हैं, इनकी चालों को आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे नीरजवा अभी कर रहा है ना,
आंदोलन आंदोलन एसटी, वो अपना इमेज बना रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि अगर मैं इस तरीके से नहीं करूंगा तो मुझे बाद में चंदा नहीं मिलेगा, बाद में मेरा इमेज डाउन, क्योंकि जब तक आपका इमेज रहेगा तभी तक लोग आपको इज्जत देंगे, तभी तक आपको चंदा देंगे। इसलिए वो भी अपना बनाने में लगा हुआ है और लोग अपना सेटअप कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब, आप अपनी दिल से सुनिए और ऑथेंटिक चीजों को ही आप ध्यान दीजिए। बस मैं आपको इतना कहना हूं, और बेकार का टेंशन आप मत लीजिए। आपकी बहाली एसटीटी 2019 की जैसी ये ट्रेन निकलेगी, आपकी ट्रेन आ जाएगी, लग जाएगी, ये आप गारंटी के साथ